ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, कोई भी संकेत जब आपको जीवन में मिलता है तो उसे हमें संकेत के रूप में देखना चाहिए, मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसे लक्ष्य के रूप में देखना चाहिए जिसे आप पा सकते हैं जीवन में। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम संकेत को फल समझ लेते हैं, संकेत को फल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, आम की गुठली आपने कहीं ज़मीन में दबा दी, कुछ दिन बाद पेड़ निकला या मट्टी फूटी थोड़ी सी तो आपको लगा पेड़ निकल रहा है, लेकिन आपने उसे फल समझ लिया कि नहीं, आम निकल रहा है। तो आम निकलने में समय लगता है, क्योंकि कोई भी संकेत अगर आपको मिलता है या आप कोई भी प्रार्थना करते हैं या आप कोई भी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं तो उसे पूरा होने में समय लगता है। देखिए, कोई चमत्कार इस तरह से नहीं होगा कि आज आपने कुछ कहा और कल वो चीज़ें पूरी हो गई। होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, होने वाली चीज़ें होती हैं पूरी। और कभी कभी बहुत ज़्यादा दैवी कृपा होती है तो चीज़ें पूरी भी हो जाती हैं। तो अगर आपके दीपक में फूल बनता है, देखिए, फूल बनना बहुत सारे वीडियो हैं, उनमें सब में बताया जाता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है, या ये बताया जाता है कि आपके दीपक में अगर फूल बना है तो आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमारी मनोकामना पूरी हो रही है तो होता क्यों नहीं, हम कष्ट में क्यों हैं। और उसके बाद में दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी पूजा स्वीकार हो रही है तो जीवन में इतना कष्ट क्यों है, हमें कुछ मिल क्यों नहीं पा रहा है, जो हम चाहते हैं वो जीवन में हो क्यों नहीं पा रहा है, हमारा घर बनना था बन नहीं पा रहा है, जीवन में हम तरक्की करना चाहते थे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं, हम ऐसा चाहते थे कि बच्चे हमारी सुने, हमारी सेवा करें, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब भी कोई संकेत मिलता है तो हमें उसे संकेत ही समझना चाहिए, फल नहीं समझना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। अब संकेत क्यों समझना चाहिए उस बात को भी समझ लीजिए। देखिए, कभी भी अगर आपको पूजा में कोई भी संकेत मिलता है तो वो एक मार्गदर्शन जैसा होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आपको संकेत मिले तो आप जीवन में बहुत सफलता पा सकते हैं, पा गए हैं ऐसा नहीं है, पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? जब आप उस दिशा में कर्म करेंगे, उस दिशा में किया गया कर्म ही महत्वपूर्ण होता है उस समय। देखिए, जब आपके साथ में आपको संकेत मिल रहा है तो कहने का अर्थ यह है कि दैवी कृपा आपके साथ में है। लेकिन अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो वो दैवी कृपा आपके लिए क्या कर सकती है, आप खुद सोचिए। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको भोजन खाना है, दैवी कृपा से आपको भोजन दिख भी रहा है कि हाँ वो भोजन दिख रहा है। तो जब भोजन दिख रहा है तो आप उसको लेके आएंगे। जैसे आटा है, आटे से आप रोटी बनाएंगे, सब्जी काट के सब्जी बनाएंगे या दाल बनाएंगे, उसके बाद ही तो आपको भोजन मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि दैवी कृपा हुई, राशन दिख रहा है आपको और तुरंत आपका पेट भर गया, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन राशन दिखना दैवी कृपा है, राशन दिखना संकेत है। फल क्या है? जब आपने उस दिशा में कर्म किया। इसी तरह से जैसे आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो मनोकामना है क्या, पहले तो ये समझना चाहिए। किस वजह से परेशानी है ये भी समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि घर में हमारा घर का वास्तु दोष ही हमारी परेशानी का कारण होता है। आपने देखा होगा कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने देखा होगा कि जब भी लोग घर बदलते हैं या किसी ऐसे घर में जाते हैं तो उनके साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ऐसी दिक्कत शुरू हो जाती है जो वो समझ नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। कोई एकदम से बीमार हो जाना घर बदलते ही, धन की समस्या आने लगना और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाना, कुछ भी इस तरह से एक्सीडेंट होना शुरू हो जाना, बीमार रहना शुरू हो जाना, इमरजेंसी होना शुरू हो जाना कि एकदम से कोई बीमार पड़ता है, इमरजेंसी हो जाती है। तो ये समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं घर में कुछ ना कुछ ऐसा गलत अवश्य है जिसकी वजह से आपके साथ में ये समस्याएं आ रही हैं। एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, अगर उत्तर पूर्व की दिशा जो होती है वो मंदिर की दिशा होती है, अगर आप वहाँ मंदिर नहीं रखेंगे, किचन बना लेंगे या वहाँ पे आप टॉयलेट बना लेंगे तो जीवन में परेशानी आएंगी ही आएंगी, घर में झगड़े होंगे ही होंगे, घर में कलह मचा ही रहेगा, लोगों का दिमाग खराब बना ही रहेगा।
अगर दक्षिण पूर्व की दिशा में पानी की टंकी रख देते हैं, वहाँ पे किचन नहीं है, जबकि वो दिशा किचन की है, आग्नेय कोण जिसे बोलते हैं किचन की, अगर वहाँ किचन नहीं है, वहाँ पे पानी की टंकी रखी है, बाथरूम बना दिया है, वहाँ पे आपने समरसेबल सेट कर दिया है, तो आपके जीवन में परेशानी आएंगी ही आएंगी। अग्नि डिस्टर्ब होना, धन की कमी। अग्नि डिस्टर्ब होना, एक्सीडेंट होना। अग्नि डिस्टर्ब होना, शरीर सही नहीं रहना, तेज नहीं रहना, दिमाग में कॉन्फिडेंस में कमी आना, आपका जो आत्मबल है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सब जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। हो सकता है आपके फेम यानी आपकी उन्नति में प्रॉब्लम आए, और आपका फेम कम हो जाए, प्रसिद्धि ना हो आपकी, आप जहाँ पे कार्य करें वहाँ पे आपको सम्मान ना मिले। तो सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी होती हैं। तो केवल संकेत मात्र ही आंसर नहीं होता है, उत्तर नहीं होता है कि एक संकेत मिल गया अगर आपको पूजा में तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। संकेत मिलना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, लेकिन उसके बाद उस दिशा में कार्य भी तो करना चाहिए। हम क्या करते हैं, केवल पूजा पाठ में संकेत देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन नहीं, उसके बाद हमें मंत्र जप करना चाहिए। मंदिर में जाके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें हमें दी, और भी जो आप पाना चाहते हैं उनसे कह सकते हैं। भगवान से अगर आप कुछ कहते हैं तो वो आपकी बात अवश्य सुनते हैं, लेकिन उनसे जुड़ना आवश्यक है। जुड़ेंगे कैसे? ध्यान के जरिए। भगवान का जब आप ध्यान करते हैं तो आप उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। भगवान का मंत्र जप करते हैं तो आप उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बिना मंत्र जप के, बिना ध्यान के एक साधारण पूजा से आप उनसे नहीं जुड़ सकते हैं। एक साधारण पूजा बहुत सारे लोग करते हैं, अगर केवल साधारण पूजा से ही सब कुछ मिल जाता, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, तो जीवन में आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति दुखी होता? कोई नहीं होता। दुख और सुख दोनों जीवन में आते हैं, लेकिन जब हम तपस्या करते हैं तो दुखों को कम कर लेते हैं और अपनी खुशियों वाले कोटे को बढ़ा लेते हैं। तो जीवन में कुछ पाना है तो कर्म बहुत आवश्यक है। पुण्य जितना आप बढ़ाएंगे उतनी ही जीवन में आपको खुशी मिलेगी। पाप जितना बढ़ाते जाएंगे उतने ही आपको दुख मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल पुण्य नहीं कमाया होता है, बहुत खुश रहते हैं, तो उनके पिछले जन्म का प्रताप होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है, बहुत दुखी रहते हैं, उनके पिछले जन्म का पाप वो काट रहे होते हैं। ये ध्यान रखिए, समय अच्छा चले या फिर खराब चले, पुण्य करते रहना चाहिए। दान पुण्य करते रहिए, अपने हृदय को पवित्र रखिए, मंत्र जप करते रहिए। पूजा पाठ से जितना आप जुड़ के रहेंगे, जितना परिवार को जोड़ के रखेंगे, उतना ही सभी के दिमाग अच्छे से कार्य करेंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।